हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है, क्या उस आत्मा को यमदूत लेने आते हैं? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उस आत्मा को यमदूत उसके कर्मों का हिसाब लेने आते हैं। मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, क्या उस आत्मा को मोक्ष मिलती है या वह आत्मा भटकती रहती है? लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मनुष्य के मरने के बाद उसके आत्मा के साथ क्या होता है, वह कहाँ जाती है, उस आत्मा को मोक्ष कब मिलती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल मुकेश मिश्रा 50 पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्य ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त पाप, लोभ, क्रोध, मोह खत्म हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त जरूर कीजिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, मृत्यु केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। वह एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में वास करती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी भी नहीं मरती। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म ग्रंथ का 18वां महापुराणों में से सबसे महत्वपूर्ण पुराण है। इसमें जन्म, मृत्यु और आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में आत्मा को अश्वस, अश्विनी और ब्रह्मांडीय सत्य का अंश माना जाता है। यह शरीर से परे एक ऐसी शक्ति है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से प्रभावित नहीं होती। आत्मा की चेतना सत्य और अनंत का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है, आत्मा अमर, अजर, शुद्ध और शाश्वत है। आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह महान ग्रंथ है जो हमें जन्म मृत्यु से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए, यह सारी जानकारी देता है। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, उसे मोक्ष पाने के लिए कौन कौन सी योनियों से गुजरना पड़ता है, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य आसन पर ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। हे प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो मेरे मन को बहुत व्याकुल कर रहा है। मैं उन्हीं प्रश्न के सवाल जानने आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है? क्या उस आत्मा को यमदूत लेने आते हैं या वह आत्मा धरती पर भटकती रहती है? क्या मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को स्वर्ग या नरक में ले जाया जाता है? उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक मानव जाति के लिए उसके जन्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह संसार और इसका चक्र बहुत अद्भुत है। मृत्यु एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं है, लेकिन गरुड़ पुराण में इस विषय पर विस्तार से बताया गया है।
मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न तुम्हारे प्रश्न का सही उत्तर देगी बल्कि हर मानव जाति के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान और आखिरी तक सुनो और समझो। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह गरुड़ पुराण की धार्मिक कथा, जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कृष्ण बोले, हे नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनता है, समझता है, उसका इस संसार से सभी पाप कर्म, लोभ, क्रोध, मोह से मुक्ति मिलती है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनने और समझूंगा। आप उस कथा को पूरे निश्चिंत होकर सुनाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने नारद को एक कथा सुनाते हैं। कृष्ण बोलते हैं, हे नारद, प्राचीन काल में हस्तिनापुर राज्य में एक धर्मात्मा राजा विभंजन राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय, सत्य, निष्ठा और प्रजा के प्रति प्रेम रखता था। वह अपने जीवन को हमेशा सत्य, धर्म और सेवा पर रखा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वह मृत्यु के और करीब जाने लगा। उसे मृत्यु की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने महर्षि को बुलाकर पूछा, हे महर्षि, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब मृत्यु के बाद उसके आत्मा के साथ क्या होता है? क्या हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करते हैं? फिर महर्षि ने कहा, हे राजन, जब मृत्यु का समय आता है तो प्राण धीरे धीरे शरीर से निकलने लगते हैं। मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षण में व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में कर्म, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को एक अदृश्य चित्र की भांति दिखलाई जाती है, जैसे कि वह फिल्म देख रहा है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे लेने आते हैं। यह मनुष्य के कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, फिर राजा विभंजन ने उत्सुकता से पूछा, क्या मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है? फिर मुनि ने उत्तर दिया, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ती है। फिर महर्षि बोले, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा। तुम उस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। फिर महर्षि एक कथा सुनाते हैं। बोलते हैं, राजन, एक बार की बात है, धर्मराज ने एक बुरी आत्मा को यातना दिया। उस आत्मा को 48 दिनों की यात्रा कराया गया, जहाँ उसे भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ा। जहाँ उस आत्मा को कांटों और पत्थरों के भरे माले अर्घ पर चलाया गया, जहाँ उसे अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दिया था। फिर उस आत्मा को धधकती हुई आग में जलाया गया, जहाँ उसने अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मारना पीटता था। वह अपने को सबसे बड़ा समझता था। फिर भी महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे राजा, यदि व्यक्ति जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है तो वह उस आत्मा के कष्टों का सामना नहीं करता, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सत्य धर्म किया है, जहाँ चित्रगुप्त आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा पढ़ता है, क्योंकि चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब रहता है। फिर राजा विभंजन ने पूछा, हे मुनि, क्या मनुष्य के आत्मा ने अधिक पाप किया है तो उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है? यदि उसने पुण्य किया है तो उसे स्वर्ग लोक के आनंद और सुखद जीवन मिलता है। यदि आत्मा अपने जीवन के कुछ अच्छे कर्मों से आत्मा को स्वर्ग लोक में जगह मिल जाती है। मित्रों, फिर ऋषि बोले, हे राजन, गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्मा को 28 प्रकार की यातनाएं से गुजरना पड़ता है, जैसे रौराव नरक, जहां आत्मा पापी आत्माओं को जहरीले सांपों द्वारा कटाया जाता है, जबकि पुण्य आत्मा को स्वर्ग लोक ले जाया जाता है, जहां आत्मा
को देवी देवताओं का साथ मिलकर रखा जाता है। उसे वहाँ दिव्य भोजन, सुंदर संगीत और सुख शांति का अनुभव होता है। फिर राजा विभंजन ने पूछा, क्या मनुष्य अपने जीवन में लोभ, क्रोध, मोह से दूर होता है और वह अपने जीवन के सत्य, धर्म और भक्ति का पालन करता है तो वह न केवल अपने जीवन को सुधार सकता है बल्कि वह अपने मृत्यु के बाद की यात्रा को भी सहज और सुखद बना सकता है। और क्या इससे परिवारजनों या प्रियजनों की कोई भूमिका होती है? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे नारद, यह रहस्य बहुत व्यापक है और हम इसे समझने के लिए और गहराई से विचार करना आवश्यक है। मैं तुम्हें आत्मा की यात्रा के अगले चरण और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो और समझो। कृष्ण ने आगे कहा, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से निकलती है। फिर उसे अपने कर्मों के अनुसार यमलोक या स्वर्गलोक की यात्रा से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया में आत्मा कई अनुभवों से गुजरती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसके तुरंत बाद आत्मा को 3 मुख्य स्थितियों का अनुभव कराया जाता है। पहला है विचलित अवस्था। मनुष्य के आत्मा को अपने भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद कुछ समय तक उसके आत्मा को भ्रमित कराया जाता है। उसे यह समझने में समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। यह समय आत्मा के मोह और सांसारिक संबंधों पर निर्भर करता है। दूसरा है जीवन का पूर्वावलोकन। मनुष्य के मृत्यु के बाद आत्मा अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को एक अदृश्य रूप में देखती है, जैसे कि वह फिल्म देख रही हो। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तीसरा है पथ का निर्धारण। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार यमदूत या देवदूत उसे ले जाते हैं। फिर नारद ने पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य के बाद आत्मा को अपने प्रियजनों की उपस्थिति का अनुभव होता है? क्या उसे यह पता चलता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ हे नारद, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों की गतिविधियाँ देखती रहती हैं। उसे यह आभास होता है कि मेरे परिवार वाले मुझे बुला रहे हैं। जब परिजन उस मृत आत्मा के लिए श्रद्धा या पिंडदान या तर्पण करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यदि परिवार जन शोक और मोह में डूबे रहते हैं तो आत्मा भी उस मोह में फंसी रहती है और वह अपनी यात्रा में बाधा का सामना करती है। मित्रों, श्री कृष्ण ने आगे कहा कि यही कारण है कि गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। इन कर्मों से आत्मा को तृप्ति मिलती है और वह अपने अगले मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ती है। जब आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है तो यह यात्रा 48 दिनों तक चलती है। इसके दौरान आत्मा को 16 मुख्य स्थानों से गुजरनी पड़ती है। प्रत्येक स्थान पर उसे अपने कर्मों के अनुसार कठिनाइयों या सुखों का अनुभव होता है। आत्मा के लिए एक बैतरणी नदी बनाई गई है। यह नदी पापियों के लिए एक भयंकर जलधारा बनती है जिसमें रक्त और कीचड़ बहता है। पुण्य आत्माओं के लिए इसे पार करना कठिन नहीं होता है, जबकि पापी आत्माओं को यह पार करना बहुत ही मुश्किल और दुखद होता है। फिर आत्मा को यम द्वार ले जाया जाता है। यहाँ यमदूत आत्मा का धर्मराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, जहाँ आत्मा का लेखा जोखा चित्रगुप्त पढ़ता है। फिर उसे अपने कर्मों के आधार पर दंडित किया जाता है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, क्या आत्मा को इस यात्रा के दौरान कोई मदद मिलती है? श्री कृष्ण बोले, यदि परिवार जन पवित्र मंत्रों का उच्चारण करें, भगवान का ध्यान और सकारात्मक करते हैं तो आत्मा को इस यात्रा में मदद जरूर मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में स्थान दिया जाता है। दोस्तों, फिर नारद जी बोले, हे प्रभु, यदि आत्मा ने अपने
का फल भोग लिया है तो उसके साथ क्या होता है। तब श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे नारद, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तो उसे पुनर्जन्म दिया जाता है। आत्मा का अगला जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यदि आत्मा ने पुण्य किए हैं तो उसे मानव या देवताओं के रूप में जन्म मिलता है। यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो उसे पशु, कीड़ा या अन्य निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। नारद ने फिर पूछा, हे प्रभु, क्या आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, आगे, आत्मा के लिए मोक्ष संभव है। जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है तो वह आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होती है। मित्रों, फिर नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने यह सुनाकर हमारे मन में से सभी संदेह दूर कर दिए। अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा मनुष्य के कर्मों पर निर्भर होती है। धर्म, सत्य, सेवा और भक्ति को अपनाएं, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। इससे तुम्हारे आने वाले जीवन सुखद होगा और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होगी। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण के रहस्य को बताया। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि यह आत्मा के उसके अगले चरण की शुरुआत कराता है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होती है। वह शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में वास करता है, लेकिन उसके कर्म उसे विभिन्न जन्मों और कर्मों के चक्र में डालते हैं। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल ईश्वर की भक्ति और सत्य के पालन से ही हम अपने आत्मा को मोक्ष और अग्रसर कर सकते हैं। फिर नारद ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी यह कथा हर मानव जाति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगी। इस पर चल के हर मनुष्य अपने जीवन के कर्मों को बदल सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है मनुष्य का जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो जैसा कर्म करता है उसे मरने के बाद उसके आत्मा को वही फल भोगना पड़ता है। मित्रों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने जो आत्मा को रहस्य बतलाया कि मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके आत्मा को कौन कौन सी योनियों से गुजरने के बाद उसे मोक्ष मिलती है। आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की आत्मा से जुड़ी धार्मिक रहस्य है। इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं दोस्तों, मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका प्राण से आत्मा बाहर निकल जाता है। यह आत्मा जो सूक्ष्म शरीर में होती है, शरीर से निकलने के बाद यमदूत या देवदूत के साथ अपनी यात्रा आरंभ करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप किए हैं तो यमदूत उसे बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं, जबकि व्यक्ति ने पुण्य कर्म किए हैं तो देवदूत उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा 48 दिनों तक चलता रहता है। इस दौरान आत्मा को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आत्मा को 84 लाख योनियों के चक्र से गुजरना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन काल में कैसा कर्म किया है। अच्छे कर्म से आत्मा उच्च लोकों में जाती है, जबकि बुरे कर्मों से उसे निम्न योनियों में ले जाया जाता है। दोस्तों, पुण्य आत्मा को स्वर्ग भेजा जाता है, जहां उसे सुख और आनंद मिलता है, जबकि पापी आत्मा को नरक भेजा जाता है, जहां उसे अपने पापों की सजा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरक का वर्णन मिलता है, जिसमें हर पाप की अलग सजा दी जाती है। जब आत्मा अपने सारे कर्मों का सजा भोग लेता है तो मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तभी मोक्ष प्राप्त होती है। तब वह भगवान की भक्ति, सत्य, धर्म और सेवा मार्ग पर चलता है। तब आत्मा को मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होना पड़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु अंत केवल शरीर
की अंत नहीं है, बल्कि आत्मा को एक नई यात्रा की शुरुआत कराता है और उसे मोक्ष दिलाता है। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छे कर्म, सत्य, धर्म और सेवा तथा ईश्वर की भक्ति से हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करा सकते हैं और हम अपनी आत्मा को नरक की यातना से बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाए गए बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य धर्म की राह पर चलें। इससे आने वाला जीवन अत्यंत सुखद और दिव्य हो सकता है। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए और हमारे इस चैनल मुकेश मिश्रा 50 को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।